नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए साइंस का 100 ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके डायरेक्ट टू डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्या है, अगर जो आप सभी को इस क्लास का 100 प्रश्न का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या है, अगर जो आप सभी डायरेक्ट हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। क्या है, अगर जो आप सभी को जब भी एडमिट कार्ड आएगा और आप सभी का एग्ज़ाम कब होगा तो सबसे पहले आप सभी को इसी चैनल पर बताया जाएगा। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहले नंबर पर प्रश्न पूछे गए थे। पहला नंबर प्रश्न लेकर रखिए, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जल का रासायनिक सूत्र पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक 9 प्रश्न बहुत टॉप लेवल का प्रश्न, एक 9 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो H2O क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। क्या 2 नंबर प्रश्न क्या करा, 2 नंबर प्रश्न हमारे क्या देखिए, पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न का 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण क्या हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। क्या आगे बढ़ते हैं। और 3 नंबर प्रश्न क्या करा है, 3 नंबर प्रश्न हमारे क्या देखिए, पित्त रस का स्वर्ण क्या हो जाएगा, श्रवण कौन सा अंग होता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर यकृत क्या हो जाएगा, यकृत भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। क्या 4 नंबर प्रश्न क्या करें, 4 नंबर प्रश्न हमारे करें कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। क्या प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न का 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे तो 4 का क्या हो जाएगा, दूरी क्या हो जाएगा, दूरी से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। क्या आगे बढ़ते हैं। और 5 नंबर प्रश्न क्या करें, 5 नंबर प्रश्न हमारे करें कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, यकृत से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 6 नंबर प्रश्न क्या करा है, 6 नंबर प्रश्न हमारे करें कि ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, ठोस माध्यम में। किस माध्यम में, ठोस माध्यम में। डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। क्या आगे बढ़ते हैं। और 7 नंबर प्रश्न क्या करा है, 7 नंबर प्रश्न हमारे करें कि रक्त का लाल रंग किसके कारण से होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। किसके कारण से होता है, हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। क्या आगे बढ़ते हैं। और 8 नंबर प्रश्न क्या करा, 8 नंबर प्रश्न हमारा करें कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस पथ पर घूमती है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तीय पर घूमती है क्या हो जाएगा, इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है तो हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। कौन सा, विटामिन डी। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 10 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि दूध में उपस्थिति प्रमुख शर्करा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न का 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जल्द से बताएंगे, लैक्टोज। क्या हो जाएगा, लैक्टोज से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न क्या करें, 11 प्रश्न हमारे करें कि डीएनए की संरचना का मॉडल किस पर प्रस्तुत किया है था तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न का 11 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाटसन और क्रिक ने किया था। किसने किया था, वाटसन और क्रिक ने। डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं। और 12 प्रश्न क्या करें, 12 प्रश्न हमारे करें कि पादपों में जल परिवहन किस उत्तक द्वारा होता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 12 प्रश्न का 12 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो जाइलम पर होता है। किस पर होता है, जाइलम पर। भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 13 प्रश्न क्या करा, 13 प्रश्न हमारे करें कि सूर्य के क्या हो जाएगा, सूर्य के ऊपरी परत को क्या कहलाती है, क्या कहलाती है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 13 प्रश्न का 13 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फोको एस्पियर। क्या हो जाएगा, फोको एस्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 14 नंबर प्रश्न क्या करें, 14 नंबर प्रश्न हमारे करें कि परमाणु में धनात्मक अवशेष कहाँ केंद्रित होता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 15 प्रश्न का 15 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे तो 15 प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाभिकीय में। क्या हो जाएगा, नाभिकीय में, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 15 प्रश्न क्या करा है, 15 प्रश्न हमारे करें कि विद्युत धारा की इकाई क्या है, क्या है, विद्युत धारा की इकाई पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 15 प्रश्न का 15 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे तो क्या हो जाएगा, एम्पियर। क्या हो जाएगा, एम्पियर, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं। और 16 प्रश्न क्या कर रहा है कि सब्जियों और फलों में हरे रंग का कारण क्या है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। 16 प्रश्न का 16 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल। क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं। और 17 प्रश्न क्या कर रहा है, 17 प्रश्न हमारे करें कि जल का क्वथनांक
कितना होता है, क्या है इसका मतलब, क्या होता है, ये हिंदी शब्द है। इसका मतलब होता है कि जल कितने सेल्सियस डिग्री पर उबलता है, पानी कितने डिग्री पर उबलता है, खौलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 100 सेल्सियस डिग्री पर उबलता है। क्या हो जाएगा, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 18 प्रश्न क्या करा है, 18 प्रश्न हमारे कहते हैं कि किस पदार्थ में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 प्रश्न का 18 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तत्व। क्या हो जाएगा, तत्व में क्या हो जाएगा, से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और 20वां प्रश्न क्या करा, सॉरी 19वां प्रश्न क्या करा है कि कौन सी गैस घर, क्या हो जाएगा, हरे घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 19वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। तो 19 का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CO2। क्या हो जाएगा, CO2 भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 20वां प्रश्न क्या करें कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो 206 होती है। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो। जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 300 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आप सभी के लिए क्या 20 प्रश्न का राइट आंसर दिया गया है। अगर आप सभी इसे फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या 80 प्रश्न अभी भी बचा हुआ है, क्या 80 प्रश्न करने के लिए आप सभी रेडी है, तो एक मरते लिखिए तो यस सर आई एम रेडी। अगर आप सभी को किसी भी प्रकार के हमसे बातें करना चाहते हैं या हमसे संपर्क डायरेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से आप सभी क्या है हमसे संपर्क करना चाहते हैं, हमारा स्टेटस देखना चाहते हैं तो क्या है आप मेरे व्हाट्सएप पे क्या है एक मरता हाई लिखेंगे, आपका नंबर सेव कर लिया जाएगा। 6253 पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या है सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न क्या करा है, आप सभी है नहीं इतने सारे स्टूडेंट देख रहे हैं लेकिन आप सभी क्या है वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, तो एक मरता सभी में क्या है वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप सभी को जब भी एडमिट कार्ड आएगा तो सबसे पहले इसी चैनल पर आप सभी को बता दिया जाएगा। एक नंबर प्रश्न क्या करा है, एक नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि क्या हो जाएगा पाचन क्रिया मुख्यतः कहाँ पूरी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, छोटी आंत में। कहाँ होती है, छोटी आंत में, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न क्या करा है, 2 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि 2 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गैसों की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसने हाइड्रोजन की खोज की थी, हाइड्रोजन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैवेंडिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या 2 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 3 नंबर प्रश्न हमारे कहते हैं कि कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो लकड़ी। क्या हो जाएगा, लकड़ी, से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 4 नंबर प्रश्न क्या करें, 4 नंबर प्रश्न हमारा करें कि मानव नेत्र का रेटिना किसके प्रति संवेदनशील होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से प्रकाश पर। किस पर, प्रकाश पर, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 5 नंबर प्रश्न क्या करें, 5 नंबर प्रश्न हमारे करें कि किस प्रक्रिया के द्वारा पानी वाष्प में बदलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण में बदलता है। क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 6 नंबर प्रश्न क्या करें, 6 नंबर प्रश्न हमारे करें कि क्या हो जाएगा, इंसान के सामान्य शरीर में तापमान कितना होता है। तो 37 सेल्सियस डिग्री कितना होता है, 37 सेल्सियस डिग्री। क्या हो जाएगा, 37 सेल्सियस डिग्री यहाँ है नहीं, तो क्या हो जाएगा 96 पॉइंट, क्या हो जाएगा F डिग्री, क्या हो जाएगा F डिग्री, क्या हो जाएगा 96 पॉइंट, क्या हो जाएगा 98.6, क्या हो जाएगा 98.6 भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और 7 नंबर प्रश्न क्या करें, 7 नंबर प्रश्न हमारे कहते हैं कि कौन सा यंत्र वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 नंबर प्रश्न बहुत टॉप लेवल का प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। तो 7 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, बैरोमीटर। क्या हो जाएगा, बैरोमीटर भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 8 नंबर प्रश्न क्या करें, 8 नंबर प्रश्न हमारे कह रहा है कि किस धातु का प्रयोग क्या हो जाएगा तापमापी में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पारा। क्या हो जाएगा, पारा में, से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 9 नंबर प्रश्न क्या करा है, 9 नंबर प्रश्न हमारे करके सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, क्या सबसे हल्की गैस कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और 10 नंबर प्रश्न क्या करा है, 10 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि
जल को शुद्ध करने के लिए सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली विधि कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। 10 प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसवन, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, बहुत लाजवाब सभी का आंसर आ रहा है। एक मरतबा सभी आदमी क्या है, आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट है क्या है, आप सभी लाइव चैट में भी आंसर बताएंगे। आप सभी इस प्रकार से बताइए कि सर मैं 11 का ए बता रहा हूँ, या बी बता रहा हूँ, या सी बता रहा हूँ, या डी बता रहा हूँ। तो आप सभी इस प्रकार से बताएंगे, तभी आप सभी का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और आप एग्जाम में बहुत अच्छे से प्रदर्शन करके आएंगे। तो 11 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क शरीर के किस कार्य को नियंत्रण करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। केवल सोच की, क्या हो जाएगा? केवल गति की, केवल क्या हो जाएगा? स्फूर्ति ये करती है, क्या हो जाएगा? ये सभी की करती है। किसके करती है? ये सभी कार्यों को करता है मस्तिष्क। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12वां प्रश्न क्या करें? 12वां प्रश्न हमारे करके पृथ्वी का कौन सा भाग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कोर क्या हो जाएगा? कोर बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13वां प्रश्न क्या करा? 13वां प्रश्न हमारे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, कहलाता है। लाल ग्रह क्या हो जाएगा? कौन सा ग्रह है जो लाल ग्रह कहलाता है? तो लाल ग्रह को मंगल ग्रह को नाम से जानते हैं। पृथ्वी को कौन से ग्रह के नाम से जानते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। क्या हो जाएगा? नीला ग्रह के नाम से। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14वां प्रश्न क्या करें? 14वां प्रश्न हमारे क्या है कि क्या हो जाएगा? पलवन का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 14वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जल्दी से बताएंगे। क्या हो जाएगा? आर्किमिडीज। क्या हो जाएगा? आर्किमिडीज। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15वां प्रश्न क्या करें? 15वां प्रश्न बात करें कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने का सहायता होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15वां प्रश्न का विटामिन के। क्या हो जाएगा? विटामिन के से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सभी आदमी लाइव चैट में आंसर बताएंगे, तभी आप सभी का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। किस अंग को शरीर का फिल्टर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लड़कियों लोग क्या हो पिक्चर खींचने में विदाउट फिल्टर को तो खींचेगा नहीं, हर हाल में उसको फिल्टर लगाना ही है। चलिए 16वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16वां प्रश्न का, यहाँ पे वो फिल्टर वाली बात नहीं हो रही है। चलिए आगे बढ़े। क्या 16वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17वां प्रश्न क्या कर रहा है? 17वां प्रश्न हमारे क्या हो जाएगा? ऊष्मा का प्रभाव किस दिशा में होती है? ऊष्मा का प्रभाव किस दिशा में होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गर्म से ठंडा। क्या हो जाएगा? गर्म से ठंडा भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न क्या करें? 18वां प्रश्न हमारा करें कि प्रकाश सीधा चलता है। क्या प्रकाश सीधा चलता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। क्या हो जाएगा? सीधी रेखा में। क्या हो जाएगा? सीधी रेखा में प्रकाश सीधा चलता है। क्या हो जाएगा? तो सीधी रेखा में चलती है। किस में चलती है? सीधी रेखा में। डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19वां प्रश्न क्या करें? 19वां प्रश्न हमारे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड के रासायनिक सूत्र पूछेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19वां प्रश्न का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। तो CO2। क्या हो जाएगा? CO2 भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप सभी के लिए क्या है? 20 प्रश्न का राइट आंसर दिया गया। अगर आप सभी इसे फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी भी 60 प्रश्न बचा हुआ है। क्या 60 प्रश्न आप सभी करने के लिए रेडी है? साइंस का टॉप लेवल का 60 प्रश्न बचा हुआ है, तो करने के लिए आप सभी रेडी है? तो एक मरते लिखे तो यस सर आई एम रेडी। और यदि आप सभी को किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो हमारे इस नंबर पर संपर्क करके जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न क्या करा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपिज सबसे बड़ी हड्डी पूछेगा, तो क्या हो जाएगा? फीवर, जो कि जांघ की हड्डी होती है और ये नाक की हड्डी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दोनों प्रश्न क्या करें? दोनों प्रश्न हमारे कह रहे हैं कि जल के घुलनशील विटामिन कौन से है? क्या जल के घुलनशील विटामिन कौन से है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। क्या हो जाएगा?
बी और विटामिन सी भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विटामिन बी और विटामिन सी भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 3 क्या कहता है? 3 मान करिए कि लाल रक्त कोशिकाओं का कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। तो 3 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का परिवहन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का परिवहन से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 4 क्या कहता है? 4 मान करिए कि क्या हो जाएगा? लौकता किस कारण होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। क्या हो जाएगा? लवणता किस कारण होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 प्रश्न, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। क्या हो जाएगा? लवण के कारण होती है। किसके कारण होती है? लवण के कारण होती है। डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 5वां प्रश्न क्या करें? 5वां प्रश्न बना है कि अग्नाशय किस प्रकार का ग्रंथ है? क्या हो जाएगा? अग्नाशय किस प्रकार का ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5वां प्रश्न क्या हो जाएगा? मिश्रित ग्रंथ। क्या हो जाएगा? मिश्रित से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 5वां प्रश्न क्या करा? 5वां प्रश्न हमारे करें कि मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6वां प्रश्न, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। क्या हो जाएगा? 80/120 mm। क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। क्या आगे बढ़ते हैं। और 7वां प्रश्न क्या करा? 7वां प्रश्न हमारे करें कि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? क्या ऊर्जा का प्रमुख स्रोत पूछेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 7वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 8वां प्रश्न क्या करें? आप सभी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, एक मतलब सभी आदमी क्या है? आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप सभी हमें सपोर्ट नहीं करते, एक मरतबा अगर सपोर्ट करते हैं तो एक मरतबा सभी आदमी क्या है? वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या रक्त समूहों की खोज किसने की? क्या रक्त समूहों की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? काल क्या हो जाएगा? काल लैड स्टीनर ने किया था। क्या हो जाएगा? ये इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। क्या आगे बढ़ते हैं। और 9वां प्रश्न क्या करना? 9वां प्रश्न हम कहते हैं कि पेंसिल किस अंग में स्रावित होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पेनिसन किस पर अंग में स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 9वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? आमाशय में। कहाँ होती है? आमाशय में होती है। इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 10वां प्रश्न क्या करा? 10वां प्रश्न हमारे करें कि जंतुओं में कोशिका भित्ति होती है। क्या हो जाएगा? जंतुओं में कोशिका भित्ति होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 10वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नहीं होती। क्या हो जाएगा? नहीं होती है। बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 11वां प्रश्न क्या करा है? 11वां प्रश्न हमारे करें कि क्या हो जाएगा? डायबिटीज किस अंग के अंशूलित से होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। क्या हो जाएगा? डायबिटीज किस ग्रंथ के असंतुलन से होती है? क्या हो जाएगा? असंतुलन से होती है। तो इसका आंसर क्या हो? डायबिटीज किस असंतुलन से होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। क्या हो जाएगा? थोड़ी सी मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा सा बढ़िया से मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, तो आप सभी थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करेंगे। चलिए आगे बढ़ के 19वां प्रश्न क्या करा है? 11वां प्रश्न क्या करा है? 11वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि क्या हो जाएगा? तो डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अग्नाशय। क्या हो जाएगा? अग्नाशय डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 12वां प्रश्न क्या करा? 12वां प्रश्न हमारा कहता है कि प्रकाश की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? क्या प्रकाश की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लॉस। क्या हो जाएगा? लॉस के ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 13वां प्रश्न क्या करें? 13वां प्रश्न हमारे कहते हैं कि दूध से क्या हो जाएगा? क्रीम निकालने में कौन सी विधि प्रयोग होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 13वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अप केंद्रन से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अप केंद्रन से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और डीएनए की
पूर्ण रूप क्या है, क्या पूर्ण रूप पूछेगा डीएनए की, तो इसका आइटम्स क्या हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्या हो जाएगा, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और 15 प्रश्न क्या कर रहा है, 15 प्रश्न हमारे क्या देखिए, मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 प्रश्न, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 15 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। तो 15 प्रश्न क्या, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 16 प्रश्न क्या करते हैं, 16 प्रश्न हमारा क्या देखिए, गैसों का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया, गैसों का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्द से बताएंगे। तो 16 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोयल हो जाएगा, से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 17 प्रश्न क्या कर रहा है, 17 प्रश्न हमारा कह रहा है कि पौधों में प्रजनन क्या है, प्रजनन की किस विधि ने नए पौधे बनाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीज द्वारा क्या हो जाएगा, कली द्वारा क्या हो जाएगा, कटिंग द्वारा, ये सभी के द्वारा बनाया जाता है, क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 18 प्रश्न क्या करा, 18 प्रश्न हमारा करे कि कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 18 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 19 प्रश्न क्या करा, 19 प्रश्न हमारे करे कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कड़वा होता है, क्या हो जाएगा, कड़वा होता है 19 प्रश्न का, या खट्टा होता है, क्या हो जाएगा, अम्ल का स्वाद क्या होता है, कैसा होता है, तो खट्टा होता है, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 20 प्रश्न क्या करा, 20 प्रश्न हमारे कह रहे कि जल में क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, जल में लिटमस नीला से लाल को जाए, क्या हो जाएगा, लाल हो जाए तो वह कौन सा विलियन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 20 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अम्लीय, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में मैं 60 प्रश्न ही रहने देता हूँ, क्योंकि आप सभी को 40 प्रश्न अगले वीडियो में मैं करा दूंगा। तो क्या है, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो एक मतलब क्या है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी को क्या है, जब भी एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा तो सबसे पहले आप सभी को इस चैनल पर बता दिया जाएगा, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी को किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम चाहिए हो, या हमसे बात करना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, तो हमारे इस नंबर पर संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।